हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है। लास्ट टॉपिक हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े कि दो स्थिर आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर निर्वात है तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अर्थात F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ये होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमारे पास कोई आवेश है Q। अब कूलाम का नियम कहता है कि यदि इसके पास कोई हम आवेश लाते हैं तो ये इस दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। यदि समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा और यदि विपरीत आवेश है तो वह आकर्षित करेगा। अब इसके चारों तरफ जितनी दूरी में इस दूसरे आवेश को लाने पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, वही इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र, तो जहां पर उसका प्रभाव हो वही इसका क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात ये आवेश चारों तरफ जितनी क्षेत्र में अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पा रहा है वही इसका क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब यहां पर हमारे पास आवेश है। अब इसके यहां पर हम लोग Q0 को लाएं, यहां पर Q0 को लाएं, तो दोनों जगहों पर ये अलग अलग बल का अनुभव करेगा। कहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की, वह जो बताता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका मान कैसे आता है? ये हमारे पास कोई आवेश है Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना होगा तो इस P की वैल्यू आती है E का मान। इस पर जो हम धनात्मक परीक्षण आवेश लाए हैं उस पर इसके कारण लगने वाला बल तथा इस धनात्मक परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी आवेश के चारों ओर किसी अन्य धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस आवेश के कारण से इस परीक्षण आवेश पर जितना बल लग रहा है तथा इस परीक्षण आवेश का अनुपात ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
इसे ई से प्रदर्शित करते हैं अर्थात वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है F बाई क्यू नॉट। ई बराबर होता है F बाई क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक F का मात्रक न्यूटन और Q नॉट का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम है तथा विमीय सूत्र होता है न्यूटन यानी कि बल का विमा m/L(T-2) और बटे कूलाम यानी कि आवेश का विमा AT। अब m और कहीं नहीं है, एक बार लिख लिए, L और कहीं नहीं, L हो गया, A ऊपर आया तो A पर एक घात है, ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, और T -1 ये 1 है, ऊपर आएगा -1 और -2 मिल करके -3। तो इसका विमीय सूत्र होता है m/L(A इनवर्स T-3)। यह इसका विमा होता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो है ये एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा होता है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, या कहें धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब मान लें कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है और ये है Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। इस Q नॉट पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल को हम लोग निकालेंगे। देखते हैं कि इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो। तो माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें? सूत्र हमको मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q नॉट। तो बल का मान अगर मिल जाता तो हम लोग परीक्षण आवेश से भाग दे करके इसका मान निकाल लेते। तो कितना होगा बल? अब दो आवेश है Q और Q नॉट, जिनके बीच की दूरी कितनी है R, तो इनके कारण से जो लगने वाला बल होगा कूलाम के नियम से मिल जाएगा। तो कूलाम के नियम से F बराबर होगा K Q1 Q2, तो पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q नॉट, और बटे R², तो बीच की दूरी R²। ये हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है F/Q नॉट। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर F/Q नॉट। F की वैल्यू K Q नॉट बाई R² और बटे Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो EP बराबर हो गया K Q बटे R²। अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए EP बराबर कितना हो जाएगा? K की वैल्यू निर्वात के लिए 1/4πε0 इंटू Q बाई R²। हम देख रहे हैं कि बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह R² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटता जाएगा। अब हम लोग अगर ग्राफ खींचें आर में और ई में, तो ई आर के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ दो घात, यहाँ एक, दो घात और एक घात है तो परवलय बनता है, और परवलय जो बनेगा वो इस रूप का होगा। तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ है वो ये है। ऐसे ही यदि हम लोग ई वैद्युत क्षेत्र और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचे तो क्या मिलेगा, 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचे तो क्या मिलेगा, तो E जो है वह 1/r स्क्वायर के समानुपाती है, और y बराबर mx का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर के जाता है, तो ये हमें ग्राफ मिलेगा, यह मिलेगा E और 1/r स्क्वायर। तो हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए। ज्ञात कैसे करने हैं कि कोई आवेश रहेगा, इससे किसी परीक्षण आवेश r दूरी पर बल निकाल लेने हैं, और उस बल में जब धनात्मक परीक्षण आवेश से भाग देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक मिलेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण से होता है निर्वात में 1/4πε0 q/r²। और ये हमारे पास हो गए ग्राफ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में इसके आवेश के चारों तरफ अनंत रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं यह किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र का मान बताते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र का मान बताती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हैं, इनके गुण देख लेते हैं हम लोग। एक है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं, धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में विलीन हो जाती हैं। अर्थात यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो, इसके लिए हमें वैद्युत बल रेखाएं देखनी हो, तो इससे पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। यदि हमें ऋण आवेश से देखने हो तो ऋण आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। जितनी भी रेखाएं हम लोग खींच लें, ये हमारे पास होगा ऋण आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा। ये हमारे पास होगा धन आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा। आगे यदि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव आवेश हो और एक निगेटिव आवेश हो, दोनों एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में रखे हों, तो धन आवेश के कारण दूर होंगी। अब जो रेखाएं इससे इधर दूर जाएंगी वो माइनस के कारण अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये होगा हमारे पास धन से दूर और ऋण की ओर, ये हो जाएगा धन से दूर ऋण की ओर, और ये धन से दूर ऋण की ओर, और इधर हमारे पास हो जाएंगे ये ऋण की ओर धन से दूर, और इधर हमारे पास हो जाएंगे एक। इस प्रकार से एक धन और एक ऋण आवेश अगर एक दूसरे के पास में रखे हों तो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। ये हमारे पास हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं, खुले वक्र का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये खुले वक्र का निर्माण करती हैं, जैसे धन से दूर और ऋण की ओर। नेक्स्ट हमारे पास है किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा होती है। अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं दी हुई हो और उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें प्राप्त करनी हो तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, जैसे प्लस और माइनस के कारण से हम लोगों ने खींचा तो ये मिले हमारे पास इससे। अब यदि इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे प्लस से माइनस की ओर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। आगे दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को, यदि ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट दें तब उस बिंदु पर, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, असंभव है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, जैसे हमारे पास ये प्लस और माइनस है, यहां से एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकली और यहां से एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकली। ये दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक हमारे पास इस दिशा में और एक हमारे पास इस दिशा में, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं मिलेंगी जो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा सदिश है। केवल और केवल एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी जो कि क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि वैद्युत बल रेखाएं पास पास हों तब वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावी होता है तथा यदि वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हों, दूर दूर हों तब वैद्युत क्षेत्र कम प्रभावी होता है, प्रभावी होता है। अर्थात यहां पर हमारे पास है वैद्युत बल रेखाएं हमने खींचे, अब आवेश के पास में देखेंगे इसके नजदीक तो वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी यहां बिंदु पर, यदि दूर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं दूर दूर होंगी। तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र कम होता है। अर्थात किसी बिंदु आवेश से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है। ये हमारे पास हो गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।